हमने इस चैप्टर के अंदर क्या चीज़ पढ़ी थी? हमने इस चैप्टर के अंदर किस तरीके से हमें अपने करियर के लिए कैसे डिसीजन लेना चाहिए, क्या-क्या स्टेप्स मुझे लेने चाहिए, क्या-क्या चीज़ें मुझे सोचनी चाहिए, हमने वो सारा इस चैप्टर के अंदर पढ़ा है, ठीक है? एंड वी हैव डन द वेलोसिटी एज़ वेल। अब हम देख लेते हैं इसके कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस में ये दो हमसे क्या पूछे। The first one is summarize the 5-step framework outlined in the text and make better for making better decisions about your career. अच्छा, अब इन्होंने क्या है कि इसमें आप समराइज करें 5-step फ्रेमवर्क। अच्छा, तो इट्स अ काइंड ऑफ अ समरी, हमें इस पूरे चैप्टर की समरी बना, ठीक है। अब हम उसको कैसे बना सकते हैं? हमें 5 स्टेप्स पता है, क्या 5 स्टेप्स है? सबसे पहले वो स्टेप क्या था कि आपका दिल क्या कहता है, हाउ बी व्हाट डज योर फीलिंग्स से, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या था कि व्हाट डज द फीलिंग्स ऑफ द अदर्स से, नहीं पहले फीलिंग्स का था, दूसरी बात था कि व्हाट डज योर वैल्यूज से, आपकी वैल्यूज क्या है, ठीक है। ये व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर, फिर ये व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर अदर्स, कि दूसरे जो आपके लव्ड वंस हैं, जो आपकी सराउंडिंग में हैं, उनके लिए क्या चीज अच्छी है या वो क्या चीज सोचते हैं, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद चौथा पॉइंट क्या था? चौथा पॉइंट था कि रियलिटी क्या है, ठीक है, कि जो सिचुएशन जो भी चल रही है उसकी रियलिटी क्या है, आप किस तरीके से जो है वो जो भी आप करना चाह रहे हो, जो भी करियर आप कर रहे हो, तो रियलिटी में आप ऐसा कर सकते हो कि नहीं, आपके पास वो रिसोर्सेज हैं, ये आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप वो काम कर सको, ठीक है। तो हमने बहुत रियलिस्टिक अप्रोच देखी। एंड में आपने क्या करना था कि आपने इन सारी चीजों को जो है वो क्या करना है, कंबाइन कर और वो पुट देम ऑल टुगेदर, और फिर देखना है उसका रिजल्ट, देखना है कंक्लूजन, देखना है कि आप इसका क्या रिजल्ट बना है ऐसा। तो इसको मैं आंसर में कैसे लिख सकती हूँ? आंसर में हम क्वेश्चन से उठा लेते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में है कि 5 स्टेप फ्रेमवर्क आउटलाइन इन द टेक्स्ट बुक। अब 5 स्टेप फ्रेमवर्क है। अब इसको हम लिख कैसे सकते हैं? इन द टेक्स्ट the 5-step framework that was outlined for making better decisions about your career included, पहला आपने लिख दिया, included के बाद लिख दिया that included that first of all you have to uh, see what your feelings say about it, ठीक है। whatever you choose, whatever you think। अच्छा, इसको मैंने लिख के बताती हूँ आपको ताकि आप लोगों को साथ साथ वो होता रहे, पता चले कि हमने इस चीज को लिखना कैसे, सही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। अब इसको मैं लिखना कैसे, हम इसको इस तरह कर सकते हैं कि in this text the 5-step framework about career choice includes that first of all you have to see what your feelings tell you about that specific career, ठीक है। ठीक।
ठीक है, ये पहला पॉइंट था। उसके बाद देन you have see नहीं कि उसी का बता बच्चों then you have to see what your values tell you, ठीक है, values है या you can say what is important for you, हम ऐसा इजी वे में लिख देते हैं कि you have to see what is important for you, और इसी में हम साथ ऐड कर सकते हैं and your loved ones। ये जो थर्ड पॉइंट था ना कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू फॉर अदर पीपल्स, वो इसमें आ गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर आपके पास फोर्थ पॉइंट क्या था, यहाँ तक आपने करके फिर आप लिखे आफ्टर ऑल दीज स्टेप्स व्हेन यू गेट फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराने किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, आदली फातिमा आप बन सकते हो, आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखें जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कौन से पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में इस साल, जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। an option that is supported by all the steps, then you go for realistic approach। ये अपने पास लिख लें इस तरीके से, अगर आप उसको इसी तरह याद कर सकते तो इट्स पर, अगर नहीं तो जस्ट सी कि मैं किस तरीके से इस आंसर को जनरेट करती। ठीक है, ये कम्प्लीटली मैं अपनी तरफ से लिख रही हूँ, तो क्योंकि जो मुझे टेक्स्ट याद है जो हमने पढ़ा था उस हिसाब से मैं लिखी है, तो उसी तरीके से आप लोगों ने भी इसको देखना है, उसी तरह से आप लोग लिखते हैं कोई क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो फिर इसके बाद देनी गो फॉर अ रियलिस्टिक अप्रोच, कि आपकी जो रियलिटी है वो क्या कहती है। रियलिस्टिक अप्रोच का मतलब रियलिटी क्या क्या है, सिंपल। अच्छा, एंड इन द एंड you have to gather all the points and rule out or make a conclusion आउट ऑफ इट। यानी कि फिर आप क्या करें कि आप उसके अंदर से एक कंक्लूजन निकाल लें कि एट द एंड आपके पास क्या कंक्लूजन निकला, कि आपने वो जो करियर है वो आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सही है, तो इस तरीके से इसका ये पूरे आपके जो चैप्टर है, पूरा का पूरा चैप्टर का आंसर का समरी जो है वो सिर्फ इतनी सी लाइंस के अंदर हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी समरी लिखते हो, हमने एक दो दफा समरी राइटिंग का वो भी पढ़ा है, ये इसके समरी किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक तरह से एक एग्जाम्पल भी हमने देख ली कि भाई
जो हमने टेक्स्ट पढ़ा, इतना बड़ा टेक्स्ट पढ़ा, इतने पेजेस का, उसको पूरे टेक्स्ट को हमने सिर्फ इतनी सी लाइनों में हमने समराइज कर लिया। ठीक है, तो ये आपके पास क्या कह सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। क्लियर होगी बात? इसको मैं एक दफा दोबारा पढ़ लेती हूँ। इन्होंने क्या कहा था कि 5 स्टेप फ्रेमवर्क जो है वो क्या, उसको आप जरा समराइज कर ले जो इस टेक्स्ट में बताया गया। In this text, the 5-step framework about the career choice includes, can include करते हैं, that first of all you have to see what your feelings tell you about that specific career. Then you have to see what is important for you and your loved ones. इसमें second और third point आ गया. After all these steps, when you get an option that is supported by all the steps, then you go for realistic approach. फिर आप जाते हो realistic, यानी कि आपकी reality क्या कहती है आपसे. And in the end you have to gather all the points and make a conclusion out of it. फिर आपने सब चीजों को गैदर करके उसके अंदर उसमें से एक कंक्लूजन निकालना, एक रिजल्ट निकालने की सारी स्टेप्स का आंसर क्या है, एंड आंसर क्या है। सही है। हाउ डज द ऑथर, सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ डज द ऑथर सजेस्ट पुटिंग पीसेस टुगेदर आफ्टर आंसरिंग द 4 क्वेश्चंस, एक्सप्लेन द प्रोसेस। अब ये एक्सप्लेन करना है इसको, तो वी कैन टेक इट फ्रॉम द टेक्स्ट एज वेल, जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है एज इट इज, आप टेक्स्ट में से भी कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से आंसर भी बना सकते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा सा बड़ा था, इसको किस तरह से करना था कि अब आप हाउ डू आई पुट द पीसेस टुगेदर, पीसेस कैसे एक साथ रखने थे या कैसे आपने सब कुछ वो करना था। कह रही कि आपके पास लास्ट स्टेप जो था पुटिंग ऑल द पीसेस टुगेदर, यानी सारे जो पॉइंट्स से ऊपर 4 पॉइंट्स उनको आपने टुगेदर आपने रखना था। अब उसमें आपको कैसे करना था वही अब आपको उन्होंने बताया है, वही आपने आंसर में लिखना है। अब उन्होंने क्या बताया था कि सबसे पहले आप रिव्यू करो सारी इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, और आप ये अपने आप को फील करो कि आप क्या उसके बारे में फील करते हो और आप ऐसा क्यों फील कर रहे हो। ठीक है, फिर मतलब आपने रिव्यू किया सारी इन्फॉर्मेशन को, उसके बाद आप रिव्यू करो अपने वैल्यूज को। ठीक है, फिर दूसरों की वैल्यूज को रिव्यू करो। रिव्यू का मतलब एक दफा से आप उसको दोबारा से रिवाइज कर रहे हो, साइड से दोबारा देख रहे हो कि कहीं आपने में गलती तो नहीं। फिर आपने आपको रियलिटी चेक दो, अगर दूसरे फैक्टर्स ड्राइविंग योर डिसीजन दैट आर बेस्ड ऑन अजम्पशंस और इन्फॉर्मेशन, हमने चेक करना था कि अजम्पशंस या इन्फॉर्मेशन में से तो कुछ नहीं है, या मतलब इन्फॉर्मेशन है, ये सब आपने अजम्पशंस बनाएंगे। ठीक है, फिर आपको जो मैंने ये सारे मतलब सिंपल आपने करना क्या था, आपको आपने जो भी चीजें की थी, जो भी चीजें आपने निकाली थी, जितने भी पॉइंट्स आपने पहले किए थे, तो उसमें आपने सीखी कि आपने एक एक करके उन पॉइंट्स को रिव्यू करना स्टार्ट करें। ठीक है, आप इंफॉर्मेशन रिव्यू करो, आप उसको कैसे लिख सकते हो कि इन द लास्ट स्टेप, इसको क्वेश्चन नहीं होती, क्वेश्चन से स्टार्ट कर लें। अच्छा, कह रहे हैं कि हाउ डज द ऑथर सजेस्ट, तो हम कह रहे हैं द ऑथर सजेस्ट पुटिंग the pieces together after asking the 4 questions by the following steps या with the following process। इस तरह अगर भी कुछ आप लिख दें, या कंटिन्यूटी में भी लिख सकते हैं कि with the steps including reviewing the information that was discovered। ठीक है, then review after that reviewing the values that I have, reviewing my values, and then reviewing the loved ones values कि उनकी values क्या कहती। ठीक है, and then giving myself a reality check कि reviewing the reality check, एक तरह से कि आप दोबारा से रिव्यू करो कि जो reality check था वो वाकई वैसा है या नहीं, कोई चीज दरअसल की is everything based on information or just assumptions। ठीक है, ये सारी चीजें आप देख के उसके बाद finally then you will be able to answer, या you will be able to give a correct conclusion। ठीक है, इस तरीके से आपने उसी पैराग्राफ को घुमा फिरा के आपने इसमें से आंसर अपना एक्सट्रैक्ट करके आप, सही है। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस तो आप और लंबी बातें करो, जो मैंने जितनी बातें की, कोई फिजिक्स या केमिस्ट्री का क्वेश्चन तो है नहीं, इंग्लिश का एक ही नंबर, एक ही जितने मार्क्स होते हैं इसके, तो यह आपने इसी तरीके से लिखना है। ये जस्ट आपको एक आइडिया होना चाहिए कि आपने आंसर किस तरीके से करना है इस चीज। ठीक है, फिर आपके पास है रिफ्लेक्ट ऑन अ पर्सनल डिसीजन यू मेड और आर करंटली फेसिंग, हाउ माइट अप्लाइंग द 5 स्टेप फ्रेमवर्क आउटलाइन दैट विल बी बेनिफिशियल इन योर सिचुएशन। अब इट्स अ सेल्फ क्वेश्चन कि कोई एक पर्सनल डिसीजन आप अपने बारे में सोचे कि कोई डिसीजन आपने रिसेंटली बनाया हो और
या कोई डिसीजन चल रहा हो और आपको कुछ बनाना है, कोई डिसीजन लेना है, तो अगर ये आप 5 फ्रेम नेटवर्क इस्तेमाल करें, 5 स्टेप फ्रेमवर्क इस्तेमाल करें, तो उससे आपको किस तरह कैसे हेल्प मिल सकती है? क्या आपको अपने डिसीजन में बेहतरी मिल सकती है उस तरीके से? क्या आपको जो चाहिए वो आपके 5 स्टेप के ज़रिए से जो है वो कवर हो रहा है या नहीं हो रहा? ठीक है? या आप क्या करो, ये जो भी अगर कोई डिसीजन है आपका, जैसे कि अ, अगर अभी आप लोग के लिए हो सकता है कि अगर किसी ने सोचा हो कि भाई मुझे जो है वो बड़े होके डॉक्टर बनना है, या मुझे टीचर बनना है, या मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो आप इन 5 स्टेप्स में अपने आप को रखो और देखो कि क्या ये 5 स्टेप्स के बाद भी मेरा डिसीजन सेम रहता है या नहीं रहता। ठीक है? तो ये इस तरीके से। अच्छा, कुछ ऐसे भी होता है कि हम कहते हैं कि अ, डॉक्टर बनना है, सही। अब हमें पता है कि डॉक्टर बनने के लिए तो मार्क्स भी बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं, पीसेस भी बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो बाकी चलो सर, हाँ, हमारी की वैल्यूज़ भी फुलफिल हो रही है, पेरेंट्स की वैल्यूज़ की फुलफिल हो रही है, टीम्स की अच्छी आ रही है। जब मैं रियलिटी चेक पे आई, तो रियलिटी चेक में मुझे 2 चीज़ें देखनी है कि एक तो मेरे फाइनेंसेस कैसे, यानी कि मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं पढ़ सकूँ या नहीं। दूसरी चीज़ भी मुझे देखनी है कि क्या मैं इतने, अगर पैसे इतने नहीं है, तो क्या मैं इतनी ज़हीनी, इतने मैं काबिल हूँ, या इतना मैं टॉप स्टूडेंट हूँ कि मैं जो हूँ वो या मैं क्या इतनी मेहनत कर सकता हूँ कि मैं ज़्यादा मार्क्स लेके और कम पैसों में अचीव करूँ। तो ये भी रियलिटी चेक में आ जाता है। ये भी आपको अपने आप से देखना है कि क्या इतनी मेहनत करने के लिए विलिंग हो या नहीं। अगर आप विलिंग नहीं हो, आप कह के नहीं कर लेंगे, हो जाएगा, और जब आप उस स्टेज पे आप हुई ना, फिर आप स्टार्ट हो जाओ कि ये क्या हुआ, और आपने सारी मेहनत एक तरफ लगा दी थी, तो आपने किसी और तरफ सोचा ही नहीं, तो यानी आपका टाइम ज़ाया होगा। तो अगर आप अभी जिस चीज़ के बारे में सोचो, तो फिर आप देखो कि क्या आप, और फिर अगर आप बन भी जाते तो उसके बाद आपको कैसा फ़ील होगा। तो ये सारी चीज़ें आप जो है वो अभी से अगर डिसाइड करो, तो यू विल बी एबल टू गेट अ गुड डिसीजन। ठीक है? तो ये कंप्लीटली पर्सनल क्वेश्चन है, सेल्फ सेल्फ क्वेश्चन है, सेल्फ रिफ्लेक्शन क्वेश्चन है। तो ये आप लोगों ने खुद इसको प्रैक्टिस करना है। फिर फोर्थ स्टेप में क्या कह रहे हैं, फोर्थ क्वेश्चन में कहते हैं, इन द फोर्थ स्टेप व्हाट इज द पर्पस ऑफ आस्किंग, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ द क्वेश्चन, रियलिटी ऑफ द सिचुएशन, एंड हाउ डज इट कंट्रीब्यूट टू दिस जर्नी। ये सवाल बहुत मजे का सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है कि रियलिटी का क्या मतलब है, कि रियलिटी ऑफ द सिचुएशन मुझे क्या चीज बता, या इसका क्या क्या फायदा है इसको पढ़ने का, ये क्या मतलब, इसको हमने क्यों पढ़। तो हमने ये बात की कि रियलिटी ऑफ द सिचुएशन का पर्पस क्या होता है, या क्यों हम करते हैं। हम इसलिए करते हैं कि हम ताकि हम ये देख सकें कि जो मैं डिसीजन ले रही, द डिसीजन आई एम टेकिंग इज सपोर्टेड बाय अदर सर्कमस्टांसेस एज वेल, इज सपोर्टेड बाय माय फाइनेंशियल कंडीशन एज वेल, इज सपोर्टेड बाय माय हार्ड वर्किंग स्किल्स एज वेल। ठीक है? यानी कि जो भी मैं करना चाह रही हूँ, जो भी मेरा करियर मैंने सेलेक्ट किया है अभी तक, तो वो करियर में मैं रियलिटी में क्या मेरे लिए वो करना पॉसिबल है कि नहीं। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि रियलिटी के साथ, ताकि हम कोई फॉल्स डिसीजन ना रहे, फॉल्स एक्सपेक्टेशंस ना क्रिएट करें। ठीक है? या ताकि मैं क्या करूँ, ताकि ऐसा ना हो कि मैं एक चीज सोच रही हूँ, वो मैंने करना शुरू किया, लेकिन मैं इस पे अपना टाइम ज़ाया कर रही हूँ, लेकिन रियलिटी में वो चीज़ पॉसिबल है ही नहीं मेरे लिए, मैं कर ही नहीं पा रही हूँ वो चीज़। ठीक है? तो रियलिटी हम क्यों करते हैं, या रियलिटी ऑफ द सिचुएशन हम क्यों चेक करते हैं, टू सी, यहाँ पे लिखे व्हाट इज द पर्पस ऑफ आस्किंग व्हाट इज द रियलिटी। तो यू कैन सी द पर्पस ऑफ आस्किंग द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन इज टू नो whether the decision you're making, whether the career you're choosing is supported by your other conditions like finances, like your hard work, like your surroundings, ठीक है, और your routine, कुछ भी उसमें आ सकता है। ठीक है? तो यहाँ तक लिखा आपने। फिर इसी बार कि it will contribute in the decision making by preventing us from making false, yeah, having false expectations, making false decisions, and making realistic choices. It will help us to make realistic choices, realistic approaches. Okay, that's it. इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। सही।